हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से देने जा रहा हूँ। दो पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का करवाया हूँ। फर्स्ट पार्ट 1 to 5 था, सेकेंड पार्ट 6 to 9, और इस पार्ट में मैं बाकी बचे सभी प्रश्नों का हल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की चौड़ाई कितनी है? तो 80 मीटर है। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, उसी तरह से आप भी बनाते जाइए। ये सड़क है, 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर सड़क। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये सड़क है, एक और इधर खंभा है, एक इधर खंभा है, अपोजिट साइड में दोनों है। और दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। दो खंभे लगे। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, बीचों बीच नहीं कहा है, कहीं पर एक बिंदु से, कोई एक बिंदु है, यहाँ से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए तो इधर से मैं बना लेता हूँ, एक शिखर से मिला दिया इस बिंदु को। उन्नयन कोण, जाहिर सी बात है कि जो 60 डिग्री है, जिधर से कम दूरी है उधर झुकाव रहेगा ज़्यादा। थीटा का मान यहाँ ज़्यादा होगा, 30 यहाँ दूंगा। अगर यहाँ 60 यहाँ 30 कर बना दीजिए तो आंसर आएगा, लेकिन फिगर से समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ये दूरी ज़्यादा रहता है तो थीटा का मान कम होता है, आधार का ये दूरी कम होता है, थीटा का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि 90 है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी थीटा का मान घटता जाएगा। फिगर बना लेते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी और ई। चलिए आगे बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। दोनों खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, और इस खंभे से इसकी दूरी और इस खंभे से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। अब हल करता हूँ। हल देखिए, पहले फिगर को और समझिए। हमें इसे निकालने के लिए कहा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इस त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी जो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज ई डी सी से चलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी और ई डी दोनों बराबर है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। थीटा का मान है। अगर मैं बी सी को x मान लेता हूँ, हल ए बी बराबर ई डी क्या है? खंभे की ऊंचाई है। खंभे की ऊंचाई है, जो दे रखा है पहले लिख लेंगे। बीडी क्या है? सड़क की चौड़ाई। और बीडी जो है, बीडी बराबर कितने दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है। बी और डी 80 मीटर है, जो क्या है? सड़क की चौड़ाई है। सड़क की चौड़ाई है। बहुत आसान होता है ऊंचाई और दूरी, सिर्फ फिगर बन जाए और दिमाग में बैठा के चलिए। जब दो त्रिभुज बन रहा है तो दो समकोण त्रिभुज को पकड़िए, उसमें से एक कोई भुजा उभयनिष्ठ होगी, और देखना है जो दिया हुआ है, जो निकालना है उसमें संबंध को देख लीजिए। tan लगाइए, sin लगाइए, cos लगाइए, cot लगाइए, क्या लगाइएगा? निष्पत्तियाँ जो संबंध आए। अगर tan लग रहा है तो cot भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका व्युत्क्रम होता है। sin लग रहा है तो cosec लगाएंगे, उसका व्युत्क्रम होता है। ऐसे एक प्रश्न मैट्रिक के बोर्ड में आना अनिवार्य है, 4 नंबर 5 नंबर फिक्स है। माना BC बराबर x मीटर मान लेते हैं, तो CD बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। इसको जब x माने, ये 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि BD बराबर था कितना? 80 मीटर। चलिए तो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC से। समकोण त्रिभुज ABC से
क्या लेंगे, tan थीटा ले लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। बोलिए क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है P बटा B, लंब बटा आधार होता है। tan 60 का मान होता है √3। AB जहाँ नहीं दिया हुआ है और BC जहाँ हमने मान लिया है x, तिरछा गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AB बराबर हमारे पास आ गया √3x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, नेक्स्ट वाला दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज CED बोलिए या EDC से चलेंगे, EDC से चलेंगे। समकोण त्रिभुज EDC से, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हमारा ED है लंब और आधार है हमारा CD। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और ED को हम AB कहेंगे क्योंकि AB बराबर ED ऊपर ही आप लिख चुके हैं। ED बराबर AB लिखा जा चुका है, तो ED की जगह पर हम AB लिख सकते हैं, खूब आराम से लिख सकते हैं। नीचे हर में आपका CD दिया हुआ है, तो CD तो हम बनाए थे ना, मान लिए थे 80 माइनस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब तिरछा गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3AB बराबर ऐसे गुना हुआ 1 से, तो 80 माइनस एक्स हो गया। अब AB बराबर हम लेंगे 80 माइनस एक्स बटा, गुना में था बायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में हो गया भागा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और जरा चेक कीजिए कि समीकरण 1 बायां पक्ष AB है और समीकरण 2 बायां पक्ष भी AB है। तो जब बायां पक्ष दो समीकरण में बराबर हो जाता है तो उसके दायां पक्ष भी बराबर हो गए। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कर रहे हैं। बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर, तो क्या लिखना होगा, √3x। समीकरण 1 का दायां पक्ष है और समीकरण 2 का दायां पक्ष है 80 माइनस एक्स बटा √3। देखिए समीकरण 2 का दायां पक्ष और समीकरण 1 का दायां पक्ष √3x था। चलिए लिख लिए, दोनों बराबर हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, 3 आएगा ना, 3 तिया 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, सीधा से 3 लिखते हैं, 3x बराबर इधर क्या हो गया 80 माइनस एक्स। चर राशि को एक तरफ ले आते हैं, तो 3x इधर माइनस में था, प्लस में हो गया 80, 3 और 1 4x बराबर 80। x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 80 बायां पक्ष में गुना में था, इधर आके भागा हो गया, तो 20 मीटर आ गई। x बराबर 20 मीटर, शायद एक आंसर आ गई होगी। अब x का मान देने पर लिखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए तो CD बराबर क्या था, 80 माइनस एक्स था। 80 x हम 20 लाए हैं, 80 में 20 गया तो 60 मीटर आ गया। चलिए दूसरा आंसर भी आ गया। अब ऊंचाई निकालना है, AB और ED निकालना है, तो AB कहाँ से, यहाँ से आ जाएगा, दोनों बराबर है। चलिए तथा खंभे की ऊंचाई जब निकालनी है, खंभे की ऊंचाई जो है वह क्या है, AB बराबर क्या है, ED है, दो खंभा दोनों बराबर है। चलिए तो समीकरण 1 से आ जाएगा ना, समीकरण 1 से हमें प्राप्त हो जाएगी, एक क्या है, AB बराबर √3x है, तो √3 लिखेंगे और x इक्वल टू कितना ले आए, 20 ले आए, तो 20 √3 मीटर हो गया। चलिए 3 आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आ रहा है, दूरी है एक 20 मीटर,
एक है 60 मीटर और ऊंचाई आपके खंभे की होगी 20√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुई। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, नहर के तट यानी किनारे पर एक टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है यानी सीधा खड़ा है, इस प्रकार से सीधा खड़ा है टावर। तो इस टावर और धरती तल जो है पृथ्वी तल, इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा यानी समकोण त्रिभुज। पहले कई बार मैं बोल चुका हूँ कि ऊंचाई दूरी हो या त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो, समकोण त्रिभुज से ही हमें हल निकलेगा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। एनसीईआरटी के बुक में इसका फिगर दिया है, हम यहाँ बनाते हैं। चलिए पहले एक टावर बना लेता हूँ। ये देखिए टावर है, हमारा टावर है, इसका नाम बाद में करेंगे। इधर समतल भाग है पृथ्वी का, जो नहर था, किसी एक बिंदु से कितने डिग्री का बना रहा है? तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का? टावर के शिखर से, देखिए टावर के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो टावर का शिखर है, इसको मिलाइए, यह उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन गया जी? तो 60 डिग्री का बन गया। अब कुछ दूरी और इधर चलते हैं तो 30 डिग्री बनता है, मिला लीजिए। यहाँ कितने डिग्री बन रहा है? तो 30 डिग्री बन रहा है। नामकरण करते हैं, ए बी सी और डी। ज्ञात क्या करना है? टावर की ऊंचाई। ये टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक। और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, बी सी। ये नहर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। बी सी क्या है? नहर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। ये नहर है, एक किनारे पर टावर लगा हुआ है और दूसरे किनारे से जब देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन कुछ दूरी पर जब चले जाते हैं, 20 मीटर दूर, कितना मीटर दूर? तो 20 मीटर दूर। तो डी सी 20 मीटर है हमारा। जब 20 मीटर जाते हैं इधर तो घट के कितना हो जाता है? 30 डिग्री बन जाता है। तो निकालना नहर की चौड़ाई यानी बी सी हमें ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बी सी ज्ञात करनी है। प्रश्न को समझिए फिर से। सी से डी पर आए तो 20 मीटर की दूरी तय किए, थीटा का मान घट गया क्योंकि टावर से दूर जा रहे हैं, और इधर जाएंगे तो और मान घटेगा थीटा का। ये दूरी बढ़ती जाएगी, थीटा का मान घटता जाएगा। इस प्रकार से फिगर हमारे पास बन गया है। तो दिया हुआ है हमारे पास हल। ए बी टीवी टावर है, मान लिया, हमने माना है कि ए बी हमारा टीवी टावर है, माना ए बी टीवी टावर है। डीसी दे रखा है, डीसी जो है तस्वीर से डीसी में दिया हूँ, आप जो नाम दीजिएगा वही नाम रखेंगे। डीसी बराबर कितना है? 20 मीटर। और नहर की चौड़ाई हमारा बीसी है, नहर की चौड़ाई क्या है? बीसी है। चलिए तो समकोण त्रिभुज एबीसी से चलेंगे। क्या देख रहे हैं? ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना एबीसी और एक समकोण बना ए बी और डी। ये त्रिभुज समकोण बना है ए बी डी। दोनों में ए बी तो उभयनिष्ठ हो ही गया ना, आराम से बनेगी, दो त्रिभुज आई। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan 60 डिग्री बराबर थीटा कोण 60। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी हो जाएगा ए बी। अब बटा क्या लिखेंगे? हम बी सी लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर पी बटा बी। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3। ए बी अब बटा बी सी, हमें कुछ ज्ञात नहीं है, माने भी नहीं है, एक से कुछ ज्ञात नहीं है, तिरछा गुना करके पकड़ लेते हैं, यानी ये भी हम कॉमन को ले आते हैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये भी बराबर हो गया √3 BC।
इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। चलते हैं। तथा समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी से ए बी ये भी हो गया और डी, ए त्रिभुज से चल रहा हूँ। थीटा का मान कितने डिग्री है? 30 डिग्री। यह लंब, अब बी डी हो गया आधार। चलेंगे tan 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे लंब है ए बी बटा बी डी है हमारा आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी को ए बी रहने दीजिए और बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी को लिख सकते हैं 20 + BC, 20 + BC, यानी बी डी को हम पहले इस प्रकार लिख लेंगे। बी डी जो है इसको हम DC + BC लिख सकते हैं, DC + BC। तो बी डी की जगह पर एक बार लिख लेता हूँ, क्या लिख लूँ? BC + DC। तिरछा गुना की ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? BC + DC बराबर √3 AB, √3 AB आ गया। अब देखिए कि DC का मान हमारे पास फिगर में दिया हुआ है। DC का मान कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। तो यहाँ 20 मीटर रख दें, क्यों नहीं रख सकते हैं? तो BC जोड़ DC की जगह पर कितना रख देंगे? 20 मीटर √3 और ए बी कुछ लाए हैं, देखिए समीकरण 1 में ए बी बराबर क्या ले आए हैं? देखिए तो √3 BC ले आए हैं। तो हम लिखेंगे √3 BC। ऐसा क्यों किए? ताकि चर एक बन जाए, यानी BC ले आए, आराम से हल निकलेगा। BC + 20 बराबर 3 × 9 यानी 3 वर्गमूल आया। 3 BC लिखेंगे, इसको उधर भेज देते हैं तो लिखेंगे इधर 20 3 BC, ये गया उधर तो -BC यानी 1 BC। तो 3 BC में 1 BC चला गया तो कितना BC बचा? 2 BC बचा ना, 2 BC। तो BC = क्या हो जाएगा? 20/2 गुना है भाग हो गया 10 मीटर आ गई, यानी BC आपको कितना मीटर आ गया? 10 मीटर आ गया। तो BC बराबर 10 मीटर आ गया, यानी नहर की चौड़ाई एक आंसर आ गई। दूसरा क्या निकालना है हमको? AB, टावर की ऊंचाई निकालना है। तो कहाँ से निकल जाएगा AB? देखिए तो समीकरण 1 में आ जाएगा, AB बराबर निकल जाएगा ना, क्योंकि BC का मान हम 10 ले आए हैं, यहाँ 10 पुट कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कैसा है? ए बी जो कि क्या था? टावर की ऊंचाई था। ए बी बराबर था √3 BC था, √3 या BC का मान है 10, यानी 10 √3 मीटर आ गई, जो कि टावर की ऊंचाई है। आंसर में क्या आपके पास आ गई? एक आ गई 10 मीटर जो नहर की चौड़ाई थी, एक आ गई 10 √3 मीटर जो कि आपको टावर की ऊंचाई थी। नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई, दोनों आंसर मिला लीजिए बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भवन छोटा और टावर केबल टावर है, मोबाइल वाला टावर कुछ बुझिए, तो जो टावर है ऊंचा होगा घर से। चलिए तो एक भवन मैं बना लेता हूँ। एक भवन बना लिया पहले। ये कितने मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। ये क्या है? तो भवन है। क्या है? भवन है। इधर हम टावर बना लेते हैं, केबल टावर, टीवी टावर, जो भी है। चलिए टावर बन गई। ये दोनों को यहाँ पृथ्वी तल का मिला लिए, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। एक यहाँ से आपका काल्पनिक रेखा हो गया ताकि पैरेलल मिले। 7 मीटर यहाँ भी हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, 7 मीटर यहाँ भी हो जाएगा।
और हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई ए और बी, ये हो गई टावर की ऊंचाई जिसे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर। ये टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई। चलिए कहा क्या सो देखिए, कहा है भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर। चलिए भवन के शिखर से टावर के शिखर को मिलाइए। अरे यहाँ जो बना थीटा का मान कितना बना जी, 60 डिग्री बना जी। अब क्या बोला, और इस भवन और उसके पाद का नमन कोण कितने हैं, 45। टावर के पाद का, ये भवन के शिखर से ऊपर देख रहा है कोई व्यक्ति तो 60 डिग्री बन रहा है उन्हें कोण। यहाँ से जब उस टावर के नीचे पाद को देख रहा है तो ये कोण जो बना, अवनमन कोण बना कितने डिग्री का, 45 डिग्री का बना। तो 45 डिग्री यहाँ होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो एकांतर कोण से क्या होंगे, यहाँ 45 तो यहाँ 45 डिग्री होगा। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में भी, परावर्तन के नियम में और मैथ में भी, 7वें 8वें से दिया हुआ है। पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है तो एक कोण कैसे कोण है, एकांतर कोण। एकांतर अंतर कोण है ना, देखिए एक का छोड़ के, इधर से एक का छोड़ के, ए 45 तो ए 45। अब नामकरण कर दिए हैं, ए बी है, इधर हम दे ही चुके हैं, यहाँ बी दे देते हैं और यहाँ सी दे देते हैं। ए बी सी लगातार रहता है तो गलतियाँ कम होती है, समझने में भी आसान होता है। ए बी सी डी ई, चलिए दे दिए, सब हो गया मान। 7 मीटर थे, बी सी भी 7 मीटर रहेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों पैरेलल थे, बराबर है। चलिए दिया हुआ है सब बना लेते हैं हल। माना ए सी लिया हूँ मैं, ए सी है टावर की ऊंचाई, माना ए सी बराबर x मीटर, ये क्या है, टावर की ऊंचाई मैंने मान लिया हूँ x मीटर। चलिए तो ED बराबर BC होगा, कितना होगा जी, तो 7 मीटर होगा। बोलिए क्यों होगा जी, क्योंकि EB पैरेलल क्या था, DC था। EB पैरेलल DC है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो जब मैं AC को x माना हूँ, ये 7 मीटर है तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, x माइनस 7 हो जाएगी, x माइनस 7 मीटर हो जाएगी। ये हो गई x माइनस 7 मीटर। चलिए देखिए मैं बाद में भर रहा हूँ, पहले नहीं भरा ताकि आपको समझ में बीट बाय बीट आए। अब कहाँ से चलेंगे, देखिए निकालने के लिए क्या कह दिया, टावर की ऊंचाई। अगर इससे चल दें तो ये निकलेगा, इससे चल दें, अगर ये निकल गया जी तो ये जोड़ देंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। इससे चलेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ये 7 है ना, तो इससे चलेंगे तो निकल जाएगा, ये निकल गया तो निकल गया, तो आराम से निकल जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। चलते हैं समकोण त्रिभुज EDC से, EDC से पहले ही चल लेते हैं भवन के, ताकि मालूम हो जाए, इसको बराबर कर लें। समकोण त्रिभुज EDC से tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब है हमारा ED, आधार है हमारा DC। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ED हमारा है 7 मीटर और DC हमारा कुछ नहीं है, DC तो निकालना है, तिरछा गुना कर लेंगे तो DC बराबर 7 मीटर आ गई। इसको समीकरण एक बना लेते हैं, मेरी मर्जी। यहाँ लिख ले कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। अगर मैं कोई क्वेश्चन में ना लिखूं तो आप समझ रहे होंगे कि एग्ज़ाम में लिखना बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा यहाँ। चलिए तो एक DC हमारा 7 मीटर आ गया, इसका मतलब EB भी 7 मीटर होगा ना जी। ये बराबर है ते बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या आपस में समानांतर हैं। जब ये दोनों समानांतर हैं तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों समानांतर है दोनों आपस में बराबर होते हैं। समीकरण 1 हो गया। अब तथा चलेंगे किस त्रिभुज से, ABE से, ABE से चलेंगे। देखिए ABE से चलेंगे क्योंकि ये हमें पता हो गया है, यहाँ लिख चुका हूँ ऊपर, ED बराबर एक यहाँ लिख लेता हूँ कि EB
बराबर DC होगा। कितना आ गया हमारा? 7 मीटर आ गया जी। क्यों होगा? तो ED पैरेलल BC था इसलिए होगा। चलिए चलते हैं पुनः, या तथा लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ABE से tan कितना डिग्री है थीटा का मान जी? 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा EB हो जाएगा। मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि जो DC का मान है वो EB का मान भी है। 60 डिग्री tan 60 का कितना वैल्यू होता है? √3। AB कितना लिया हुआ है? x-7। देखिए AB कितना है? x-7। तो AB की जगह हम कितना वैल्यू रखेंगे? x-7। और EB कितना ले आए हम? 7 ले आए हैं। चलिए 7 रखेंगे। EB क्या लाए हैं? 7 ही लाए ना। EB 7 आया। चलिए तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसिया गुना? ऐसे गुना किए तो 7 √3। इधर क्या हो गया? x-7। क्या x का मान यहाँ से निकल सकता है? आराम से निकलेगा। देखिए ये अचर राशि है, ये अचर राशि है, कांस्टेंट है। इधर ले आते हैं। 7 √3 ये माइनस का हो गया, इधर आके +7। अब बराबर इधर क्या लिखूँगा? x लिखूँगा। अब ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, x का मान निकल जाएगा। चलिए इसमें क्या देख रहे हैं? क्या ऐसा आंसर छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन लिया जा रहा है ना। यहाँ √3 का 1.732 भी ले सकते हैं, जैसा दे। तो बुक मिला रहे हैं, बुक में आंसर तब ना। चलिए बुक का आंसर मिलाता हूँ। 7 ले लेंगे कॉमन, √3 बचा, जोड़ यहाँ से क्या हो गई? 1 हो गई। इधर क्या हो गई? x। तो x बराबर क्या आ गया? 7 × √3 + 1 क्या आ गई? मीटर आ गई। यही आंसर बुक में दिया है। अगर ना ऐसा ला सकें, हमें सही चीज़ पढ़ना है ना, आंसर थोड़े मिलाना है। परीक्षा में आंसर तो देख नहीं पाएंगे ना। यहाँ देखते हैं कि बुक में आंसर नहीं आया जी, ऐसा छोड़े तो आंसर नहीं आया जी, ऐसा छोड़े तो आंसर नहीं आया जी, क्या दे दिया सर? तो √3 का वैल्यू ले सकते हैं 1.732, उसको ले करके 1 प्लस करके इससे गुना कर लेंगे, ऐसा भी आंसर आ सकता है। लेकिन बुक में आपका ऐसा ही आंसर दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 12 सोल्व हो गई, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र के किनारे हैं, नेवी वाले लोग जानते होंगे, पूछ सकते हैं जो आपके करीबी हैं। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, देखिए लाइट हाउस के शिखर से यानी ऊंचाई पर है, उसे जब नीचे की ओर देखा जाता है तो कैसा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। कितनी डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री का। 2 जहाज हैं, 30 और 45 डिग्री का बन रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी लाइट हाउस बनाएंगे, जहाज एक ही तरफ जाएगी, यानी कि एक जहाज लेफ्ट में है तो एक जहाज राइट में है, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही तरफ है। चलिए पहले हम लाइट हाउस बना लेते हैं। चलिए लाइट हाउस है, और दिया हुआ कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर। चलो ये तो दे रखा है 75 मीटर, लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखा है 75 मीटर। इसका नाम हम दे देते हैं ये भी, पहले लाइट हाउस का नाम ही दे दिया। ये समुद्र है, इसमें ऐसे जहाज सीधा है, एक जहाज की स्थिति यहाँ है और एक जहाज की स्थिति यहाँ है। चलिए तो देखिए धीरे धीरे अब नमन कोण बनाइए, तब यहाँ आएगा। अब नमन कोण कितने का है? तो 30 डिग्री है जी, यहाँ से बन रही है। तो इसके पैरेलल एक खींच लीजिए इधर काल्पनिक रेखा। चलिए ऐसा हो गई। अब यहाँ से आप मिलाइए इसको, यह देखिए ये कितने डिग्री का बोला? 30 डिग्री का बोला। कौन कौन? अवनमन कोण बोला जी, अवनमन कोण बोला कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बोली से, 30 का बोली से। ये कितने डिग्री का है? 30। तो यहाँ भी कितने डिग्री बन गए? 30 बन गए। अब क्या है कि इधर दूरी जा रही 30, इधर आ रहा है समुद्री जहाज, तो यहाँ से इसको मिलाते हैं। यह देखिए ये, तो
यहाँ ये अवनमन कोण बना कितने डिग्री का जी, तो 45 डिग्री का जी, 45 डिग्री का। तो यहाँ भी हो गई कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। बोलिए ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं। तो एकांतर कोण से ये 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 मैं ये नहीं लिखाऊंगी, ये लिखाऊंगी, ये 45 यहाँ इतना, ये झुकाव जो है आपका वो 45 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री का था। चलिए इस प्रकार से आपका फिगर बन रहा है। नामकरण करते हैं। ए बी तो मैं कर चुका हूँ, सी और डी, इसको एक्स, सी डी को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर, किलोमीटर में है, मीटर में है, मीटर, और डी बी को बाई मान लेता हूँ, बाई मीटर मान लिया इसको। अब माना कुछ कर लेंगे, हल माना, क्या माना, सी डी बराबर एक्स मीटर और डी बी बराबर बाई मीटर, और लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर ऊंचा है। ए बी क्या है, ए बी लाइट हाउस, लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है जी, 75 मीटर है। और सी और डी दो जहाज हैं, बिंदु सी पर और डी पर दो जहाज हैं, बिंदु सी तथा डी पर जहाज हैं, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है जी। ये जहाज के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलिए तो चलेंगे, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारा, ए बी डी बन रहा है एक, और ए बी सी बन रहा है एक। समकोण त्रिभुज ए बी डी से चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी से कितना थीटा का मान है, 45 डिग्री है। लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी लिखेंगे। ए बी हो गया हमारा लंब, बी डी हो गया आधार। tan 45 का मान होता है एक, ए बी हमारा है 75 मीटर और बी डी हमारा कितना माने हैं, हम बाई माने हैं। क्रॉस करें तो बाई बराबर कितने हो गए, 75 मीटर हो गए। यहाँ 75 मीटर तो आ गई। आगे बढ़ेंगे, तथा समकोण त्रिभुज ए बी सी से चलना होगा, ए बी सी से, तथा समकोण त्रिभुज ए बी सी से। यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है, तो लेंगे कितना, tan 30 डिग्री बराबर लेना होगा। लंब है हमारा ए बी और बी सी है हमारा आधार। चलिए तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, 1/√3। ए बी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी, 75। और नीचे क्या हमारे पास है, बी डी और प्लस क्या दिया हुआ है, सी डी, बी डी प्लस सी डी बराबर न बी सी हुआ। बी सी बराबर क्या हुआ, बी डी प्लस सी डी, 1/√3 इधर हो गई, और 75 बटा बी डी हम ले आए ना, कितना ले आए, बी डी हम ले आए हैं 75। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको एक्स माने हैं ना सी डी, बी डी हो गया हमारा 75 और सी डी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, एक्स लिखेंगे। चलिए एक्स का मान यहाँ से निकलेगा, एक्स का मान निकल जाएगा, वही तो निकालने के लिए कहा गया था ना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कहा गया था, एक्स निकल जाएगा ना। ये कहाँ से आया, बी डी जो बाई का मान हमने लाया यहाँ 75 मीटर रख दिए बी डी की जगह पर, और सी डी को हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो तिरछा गुना कीजिए क्रॉस, 75 प्लस एक्स बराबर 75/√3। इसको इधर ले आइए, उसको इधर फेंक दीजिए। चलिए क्या हो जाएंगे, एक्स बराबर रखेंगे 75/√3, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस हो गया 75। एक्स बराबर कॉमन है दोनों में, 75 है, यहाँ से बच गया √3, यहाँ से आ गई 1। बस यही आंसर दे रहा है आपका। इसको √3 को हटा करके 1.732 में भी लाया जा सकता है, लेकिन यही बुक में आपका आंसर दे रहा है, इसी को मानिए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इस लेसन में 3 क्वेश्चन और बन रहा है जी,
अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन दिया हूँ, 3 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में गुब्बारे उड़ रहे, फिगर दिया हुआ आपके बुक में, देखिए एक फिगर दे रखा है, इसको बनाने ज़्यादा परेशानी नहीं है। 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं, लड़की यहाँ खड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है, और गुब्बारे को जब देखती है तो उसकी स्थिति बदलेगी ना, हवा में उड़ रही है। तो एक बार देखती है यहाँ पर, यहाँ से देखिए तो 60 डिग्री कोण बना रहा है, और जब दूर चला जाता है बैलून तो 30 डिग्री कोण बनाता है। लेकिन ज़मीन से बैलून की ऊंचाई सेम रहती है, ये नहीं कि नीचे कट के गिर रहा है। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, देखो ना, पतंग कटता है नीचे गिरता है, वो बात नहीं है। ऊंचाई ज़मीन से बैलून की ऊंचाई दोनों स्थितियों में एक ही है, 88.2 जो है। तो देखिए जरा सा, ये लड़की आँख से यहाँ से देख रही है 1.2 मीटर, तो यहाँ जाके 1.2 घटेगा ना, तो हमें इससे मतलब नहीं रह जाएगा, ऊंचाई रह जाएगा हमको 88.2 में 1.2 घटा देंगे। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं अपने तरीके से, बुक को मारिए गोली। आइए 2 बैलून, सबसे पहले आप ले लीजिए अंतिम स्थिति के बैलून का, एक बैलून यहाँ है जी, वही बैलून यहाँ था, यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, ऊंचाई तो सेम है। चलिए यहाँ से एक हम ज़मीन पर बना लेते हैं, ये ज़मीन पर है, लड़की खड़ी है कहीं दूर में, यहाँ लड़की खड़ी थी, यहाँ खड़ी है लड़की जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1 पॉइंट, इधर लिखता हूँ 1 पॉइंट कितने मीटर, 2 मीटर लड़की की ऊंचाई है यहाँ से। अब ऐसा इमेजिनरी लाइन आप खींच लीजिए तो यहाँ भी 1.2 मीटर हो गई। चलिए अब यहाँ से बैलून को जब देखती है, यहाँ से ऐसे बैलून को देखती है एक बार, तो यहाँ से तो ऐसा बनेगा ना, सामने एक समकोण त्रिभुज बनेगा ना ऐसा। तो यहाँ पर आपका कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का ही बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। यही लड़की यहाँ से अब इस बैलून को जब देखती है, यहाँ कितने डिग्री का बना रहा है, तो 30 डिग्री का बना रहा है। ये ऊंचाई आपका बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी ऊंचाई दे रखा था 88.2 मीटर दे रखा था। अब नाम देते हैं A, B, C, D, E, नाम मैं दे दिया हूँ ढेर सारा, F, दोनों बैलून की स्थिति हो गई, F और A, G, हर एक पॉइंट पर मैं नाम दिया हूँ, H। तो बैलून दोनों कौन कौन हो गया, पहले बात को समझिए, A और F। लड़की की ऊंचाई ED है, ED क्या है, लड़की की ऊंचाई है जो कितना है, 1.2 मीटर। इस तरफ जब देखें तो ए भुजा DC और EB भुजा समानांतर है, तो ED और BC क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। दिया हुआ जो है सब कुछ लिखते हैं। चलिए तो AC बराबर कितना दिया हुआ था, 88.2 मीटर दिया हुआ है, और AB बराबर क्या हम निकाल सकते हैं, AB बराबर हम निकाल सकते हैं, AC में घटा देंगे कितना जी, BC घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AC हमारा था 88.2 और BC हमारा है 1.2, घटा दीजिए तो कितना आ गया, 87 मीटर आ गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 87 मीटर, बनाने में एकदम सुविधा होगी, फिगर को देखेंगे फटाक से बना देंगे। चलिए सब कुछ हो गया। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज FGE से, देखिए कहाँ कहाँ FGE, ये त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, तो थीटा का मान कितने हैं जी, 60 डिग्री है। समकोण त्रिभुज FGE से tan कितने डिग्री, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, FG बटा EG, यानी लंब बटा आधार। तो 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर क्या लिखेंगे, FG हमारे कितना ले आए हम, 87 ले आए ना। देखिए FG और AB दोनों बराबर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ AB बराबर FG भी होगा, बिकॉज क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये सब पैरेलल लाइन है। यहाँ भी अगर इमेजिनरी लाइन लेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो गई ना, इसीलिए। तो क्या लिखेंगे हम, 87 बटा EG, तिरछा गुना कर लीजिए
तो ई जी बराबर क्या हो जाएगा 87/√3 होगा जी। ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो √3 जी हो गया, और ई जी बराबर √3 बटा में आएगा ना, तो 87/√3 हो गई। इसको समीकरण हम 1 बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी ई से इस त्रिभुज से चल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एफ जी और ए बी इक्वल था, दोनों त्रिभुज में वही दोनों भुजा उभयनिष्ठ हुई। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई से तथा समकोण त्रिभुज ए बी ई से tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर ए बी, अब बटा क्या लिखूंगा बी ई। tan 30 का मान कितना होता है जी 1/√3 होता है ना, हाँ यही होता है 1/√3 बराबर क्या लिखना है जी, ये भी कितना है जी 87, अब बटा बी को ऐसे लिख सकते हैं ई जी प्लस क्या जी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं √3। चलिए ऐसे गुना कर लिए तो क्या हो गया हमारे पास ई जी प्लस जी बी, अब बराबर ऐसे गुना कीजिए तो 87 क्या आ गया 3 आ गया। ई जी प्लस जी बी, समीकरण 1 को देखिए, ई जी बराबर कितना दे रखा है 87/√3 ई जी बराबर, तो अगर यहाँ हम रख दें इसको ले जाके और इसको फिर उधर माइनस कर दें तो जी बी का मान निकलेगा जी, क्यों नहीं निकलेगा। चलिए तो रखते हैं समीकरण 1 से, तो ई जी हमारा ई जी बराबर दे रखा है क्या 87/√3 और जोड़ क्या है जी बी बराबर इधर क्या है 87/√3। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, बिल्कुल समझिए बात को। यहाँ देखिए ई जी बराबर था 87/√3, तो यहाँ जो ई जी है इसके स्थान पर मैंने 87/√3 रख दिया, ये प्लस है प्लस दिया, जी बी लिख लिया। अब जी बी को पकड़ूंगा तो ये उधर जाएगा माइनस में होगा जाके, यस होगा, समझ में करते हैं आप लोग। तो जी बी बराबर क्या हो जाएगा 87/√3, ये जाएगा उधर तो क्या हो गया माइनस 87/√3 बटा 1 करके निकालिए तो भिन्न के घटाव जैसा। इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ अब। चलिए तो जी बी बराबर क्या हो जाएंगे, एलसीएम हमारा √ कितना आ गया जी 3, इससे भागा किया √3 बार में कटा, ऊपर से गुना हो जाएगा ना, तो 87 गुने क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे √3 गुना √3 बराबर √9 का वर्गमूल होता है 3 माइनस क्या लिखेंगे 87, तो जी बी बराबर क्या आ गया घट के 27 एक हाथ में 2 बजे 26 261 होगा जी, घटाओ कितना 87 बटा क्या लिखना है हमको √3। चलिए जी बी बराबर घट के कितना आ गया जी 261 में 87 घटा लीजिए फटाक से, 261 में 87 घटाइए तो कितना आ गया 174 आ गया जी, कितने आ गए 174, 11 में से 7 गया जी, हाँ 174 आ गया। 174 इसमें इसको घटाया तो बटा क्या लिखेंगे √3। ऐसा भी आंसर नहीं दिया होगा क्योंकि हर का परिमेयकरण करना होगा अब हमें, यहाँ क्या कर दे रहा हूँ मैं हर का परिमेयकरण, जिसको कहते हैं रेशनलाइज करना, हर का परिमेयकरण करने पर आइए तो जी बी बराबर 174/√3, यहाँ से गुना कितना हो गया 3 आएगा ना, 3 × 5 = 15 16 17 18 24, यानी जी बी बराबर कितना आ गया हमारा 58/√3 मीटर, जो कि आपका आंसर होगा जी, बिल्कुल आंसर होगा 58/√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, राजमार्ग सड़क, सीधा राजमार्ग एक मीनार, चलिए पहले मीनार बना लेते हैं। ये देखिए हमारा मीनार है, ये हमारा राजमार्ग है, सीधा ये सड़क यहाँ से चल के यहाँ तक जाता है।
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कुछ आदमी कोई खड़ा है, लीजिए ये आदमी है हमारा, ये क्या है, आदमी है, इतना बड़ा है जो आदमी है, आदमी खड़ा है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता 6 से। अच्छा, तो इधर से कोई कार जा रही है, कोई आदमी कुछ व्यक्ति जा रहा है, क्या जा रहा है, 6 सेकेंड बाद कार है, कार इधर से चलते हुए इधर कार यहाँ पहुँच रहा है। देखिए आइए, तो थीटा का मान अवनमन कोण कितना है जी, तो 30 डिग्री आपका बना रहा है जी। तो इसके पैरेलल एक यहाँ खींच लीजिए, चलिए यहाँ से इसको आप मिलाइए ना, तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है आपका कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और वो कितना कहाँ बन रहा है जी, यहाँ बन रहा है जी। अब यही स्थिति यहाँ से लीजिए, मिलाइए, मिलाइए इसको, तो ये जो बना वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है जी। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का जी। तो ये हो गया 60 डिग्री का उन्नयन कोण। बोलिए क्यों, क्योंकि समानांतर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन था, एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो पूछा क्या है, पूछा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लिया होगा। चलिए नामकरण करते हैं। ए तो मैं पहले दे रखा हूँ, यहाँ बी देता हूँ, यहाँ सी देता हूँ, यहाँ डी देता हूँ। चलिए यहाँ से सी डी में जाने में कितना सेकंड ले रहा है, 6 सेकंड का ले रहा है टाइम। इसको मैं 22 सेकंड मान लेता हूँ कि डी से बी पहुँचने में कितना सेकंड ले रहा है, 22 सेकंड ले रहा है। चलिए हल करते हैं। माना डी से बी तक जाने में लगा समय कितना सेकंड मान लिया, 22 सेकंड मान लिया। माना बिंदु डी से कार को बिंदु बी तक पहुंचने में हाँ, तो माना बिंदु डी से कार को बिंदु बी तक पहुंचने में लगा समय, ये हमने माना है, लगा समय कितना मान लेते हैं, 22 सेकंड मान लिया हूँ, क्योंकि फिगर में मैं 22 दे चुका हूँ, 22 सेकंड ले लिया। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 22 होगा, यानी सी डी प्लस डी भी हो जाएगा, यानी बी सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, सी डी प्लस डी बी, अर्थात 6 + 22 क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक जाने, माने बाई का मान निकालना है, बस कुछ नहीं है, बाई का मान निकालना है, बहुत ही आसान सवाल है। समकोण त्रिभुज ए बी डी से कितना थीटा का मान है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी है, और बी डी क्या है, आधार है। देखिए ए बी डी से चल रहा हूँ मैं, तो थीटा का मान 60 डिग्री, tan 60 बराबर ये भी हो गया लंब बटा आधार हो गया हमारा क्या, बाई बी डी है हमारा, तो बी डी की जगह पर मैं बाई रख दूंगा ना, तो tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, √3। ए बी को ए बी रहने दीजिए, ए बी है, अब बटा बी डी को क्या मैं मान लूँगा, बाई, तिरछा गुना कीजिए, बटा बन करके समझिए, तो ए बी बराबर क्या हो गया, √3 बाई, सेकंड में है ना, तो लिख लीजिए ना सेकंड, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। समय आएगा क्योंकि मीटर लंबाई नहीं है जी, समय है। पुनः फिर चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी से, बड़ा वाला ए बी सी से, यहाँ थीटा कितना बन रहा है जी, tan 30 डिग्री बन रहा है, लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है हमारा, बी सी है। देखिए फिगर को, त्रिभुज कौन है, ए बी सी से, इस त्रिभुज से चले हैं, थीटा का मान 30 डिग्री, इस लाइन को भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए, tan 30 डिग्री, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, बी सी बराबर क्या लिया था, 6 + 22, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए जल्दी, 1/√3 होता है। ए बी कुछ नहीं दिया हुआ, ए बी लिख लेंगे, और बी सी हमारे पास है ना, बी सी हमारे पास है, यहाँ देखिए बी सी है ना, 6 + 22 सेकेंड, तो बी सी की जगह हम क्या रख देंगे, 6 + 22। चलिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे गुना किए तो √3ab बराबर क्या हो गया 6 + 22 सेकेंड। तो ए बी बराबर क्या हो गई 6 + 22 बटा √3। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं आप कि बायां पक्ष दोनों का बराबर है, ए बी और ए बी है। तो समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर, तो क्या होगा √3 बराबर 6 + 22 बटा √3 होगा जी। दोनों पक्ष बराबर, तिरछा गुना कीजिए ना, अब बाई का मान निकल जाएगा ना। तिरछा गुना कीजिए ऐसे तो कितनी हो गई सिर्फ 3 होगा। 3 बराबर 6 + 22, इसको बायां पक्ष में ले आइए तो 3 में 1 घट गया, 3 - 22 एक बार लिख देते हैं तो क्या हो गई 2 बराबर कितना हो गई 6। इसलिए यहाँ बना देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ। बाई बराबर 6 बटा 2 यानी 3 समय माने थे ना, तो बाई बराबर क्या आ गई 3 सेकेंड, जो कि आपका आंसर होगा जी 3 सेकेंड आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जी, सिद्ध करने वाला है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है जी। पूरक कोण पहले पढ़िए समझिए। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहा जाता है पूरक कहा जाता है ना। तो अगर ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है तो कोण कितना होगा 90 - 60 होगा, यानी 30 डिग्री होगा। हमें दोनों कोणों का योगफल लाना है 60 डिग्री 90 डिग्री, तो इसे पूरक कोण कहते हैं। अगर एक कोण को x मानते हैं तो दूसरा कोण को 90 - x मानना पड़ेगा जी। अगर थीटा मानते हैं तो 90 - थीटा मानना पड़ेगा जी। जैसे देखिए दो लड़के हैं, एक लड़के हो गए, ये मेरे दोनों लड़के हैं, दोनों मेला देखने जा रहे हैं। मैंने दोनों को बोला कि सर पापा 90 रुपया हमें दीजिए, हम मेला घूम के आ जाएंगे। और मैंने कहा एक बड़ा पुत्र है, एल्डर है, आई यंगर है, छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा को मैंने कहा दिया अरे बेटा तू 50 रुपये रख ली, हाँ तू ज़्यादा खर्चा करना हो, तू बड़ा है। तो छोटा को कितना देगा, बड़ा 50 रख लिया तो छोटा को कितना देगा 40 मत बोलिए, 90 - 50 बोलिए जी, तब ना 40 आएगा जी। 90 में इस 50 को हटा देंगे तो ही एक कोण को मैं थीटा मानूंगा, तो दूसरे को क्या लिखना होगा 90 - थीटा। ऐसा क्यों, समझ में आएगा ऐसा क्यों मैं मानने को कहा। चलते हैं फिगर बनाते हैं जी। चलिए एक मीनार बना लेते हैं, मीनार बना लिए, ठीक, एक आधार है एक ही ओर है। चलिए ए दे रखा है कितने मीटर जी 4 मीटर दे रखा है, ये 4 मीटर है जी। और यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर है जी 9 मीटर है। ये पूरे कितने हैं जी 9 मीटर है यहाँ तक की दूरी। देखिए तो जरा छोटा रहेगा मान, ये बड़ा रहेगा। यहाँ थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिए। यहाँ क्या मानेंगे 90 - थीटा मानेंगे ना, अभी हम समझाए क्योंकि पूरक कोण था ना। अब सबका नामकरण करते हैं, ए बी सी और डी, ये थीटा है जी। दो त्रिभुज आया समकोण त्रिभुज, एक हो गया ए बी डी, एक हो गया ए बी सी। लिख लेते हैं, दिया हुआ हमारे पास क्या है जी, दिया है क्या क्या डी भी दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है। बी सी दिया हुआ है हमारा 9 मीटर जी, और बी डी दिया हुआ है 4 मीटर जी, बी डी दिया हुआ है 4 मीटर जी। हमें सिद्ध करना है, हमें निकालना है कि ये भी 6 मीटर है, यह सिद्ध करना है जी। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि ए बी जो है वह 6 मीटर आएंगे, हमें 6 मीटर इसे लाना है, प्रूव हो गया और कुछ नहीं। तो चलिए पूरक कोण कहा गया है ना, तो दो कोण है इसको भी बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल। एंगल ए सी डी बोले तो एंगल ए सी डी यानी ये वाला
और जोड़ एंगल ए वाला, इसका नाम क्या देंगे, ए डी बी देंगे। ए डी बी, ए एंगल और ए एंगल को जोड़ के कितना आना है हमको, 90 डिग्री। चूंकि कहा है पूरक कोण है दोनों, पूरक कोण से। चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी। पहले बड़े वाला ले लेते हैं इस बार, कोई जरूरी नहीं, छोटा वाला भी पहले ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से कितना है, tan थीटा है ना, यहाँ तो भाई मान दिया हुआ नहीं है, tan थीटा लिखेंगे। अब बराबर क्या लिखेंगे, ए बी हमारा हो गया लंब और आधार हमारा क्या है जी, बी सी है। यहाँ लिख देते हैं, पिछला क्वेश्चन में नहीं लिखा था। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। तो tan थीटा यहाँ तो कुछ वैल्यू है नहीं, tan थीटा लिखेंगे। ए बी हमारा नहीं दिया हुआ, ए बी हम लिखेंगे। और बी सी हमारा दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 9 मीटर। चलिए इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, 9 मीटर दिया हुआ है, बना दिए समीकरण 1। अब चलेंगे तथा त्रिभुज ए बी डी से, जो कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी डी से। यहाँ थीटा का मान क्या है जी, tan 90 माइनस थीटा है जी, tan 90 माइनस थीटा है। अब बराबर लंब है क्या जी, ए बी, अब बटा जी बी डी क्या है जी, नीचे बी डी आ गए ना, 4 मीटर है जी, बी डी हमारा 4 है ना, फिगर को देख लीजिए, ये बी डी हमारे कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ हम कितने लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे ना जी, जरा सोचिए तो। 8.3 में बनाए होंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट। तो कॉट थीटा आ गया ना, कॉट थीटा बराबर क्या आ गया मेरे पास, ए बी बटा 4। इसको समीकरण बना दीजिए 2। अब देखिए हमें प्रूव करना है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को गुना कर लेंगे समीकरण 2 से, यानी गुना करने पर लिख देता हूँ मैं, चूँकि यहाँ साइन दिया हूँ, यहाँ लैंग्वेज लिख देता हूँ करने पर। तो गुना कीजिए, बाईं ओर हो गई tan थीटा गुने कॉट थीटा हो गई। अब बराबर इधर गुना कीजिए ना आप, ए बी बटा 4 गुने ए बी बटा 9 जी। तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1 जी। बराबर ए बी का क्या हो गया जी, इधर स्क्वायर हो गया जी, अब बटा 9 चौके 36 हो गया जी। तिरछा गुना कीजिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया जी 36। तो ए बी बराबर लेंगे तो आएगा अंडर रूट, इधर होगा जी 36, यानी ए बी बराबर कितना आ गया जी, 6 मीटर आ गया जी। यही तो आंसर लाना था, इन प्रूव करना था कि मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर आपको हर हाल में लाना है। तो प्रूव्ड हो गई, प्रूव्ड हो गई। मीनार की ऊंचाई आ गया हमारा कितने जी, मीनार की ऊंचाई हमारा 6 मीटर आ गया, प्रमाणित हो गई, प्रमाणित। थैंक यू, गुड लक। इस प्रकार से ऊंचाई और दूरी एनसीईआरटी का मैंने कंप्लीट करवा दिया आज। सुरक्षित घर में पढ़ें, कोरोना काल से हम लोग उबर चुके हैं लगभग। अब धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।